क्या हाल है भाइयों। एक टॉपर का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कैसा लगता है देखने में, इसी के लिए आया हो ना यहाँ पर। तुम जिस चीज के लिए आए हो तुम्हें वही मिलेगा, चिंता मत करो। आज हम बात करने वाले हैं कि एक टॉपर का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कैसा दिखता है। टॉपर अपने एग्जाम के लास्ट डेज को कैसे टैकल करता है। वीडियो पूरी देख कर जाना, हर चीजें बताऊंगा कि एक टॉपर कैसे सुबह में रिवीजन करता है, दोपहर में क्या करता है, रात को क्या करता है, और मैं अपना पर्सनल रेफरेंस भी दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं अपना रूटीन बताता हूँ। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि एक टॉपर कैसे सुबह में पढ़ता है, दोपहर में क्या करता है, रात को क्या करता है, उसका पूरा दिन का रूटीन कैसा। और ये चीजें सबसे बेकार होती है। तुम्हें मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात बता रहा हूं ताकि तुम्हें रियलिटी चेक मिले। सही में ये चीजें वन ऑफ द वर्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट टाइम वेस्ट करने वाली चीजें होती है, जिसको स्टूडेंट्स देखकर मोटिवेट होते। लेकिन तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं बताऊंगा तुम्हें कि एक टॉपर का रूटीन नहीं, बट एक एक्चुअल क्लास 10th के स्टूडेंट का कैसा रूटीन था, मेरा रूटीन कैसा था, मैंने क्या क्या किया और मेरे अच्छे नंबर कैसे। लेट्स टॉक अबाउट दी मॉर्निंग। सबसे पहले मैं सुबह उठता था, कॉफी पीता था ताकि मुझे फोकस्ड हो। मैंने उस टाइम तक सारी चीजें छोड़ दी थी, चाहे वो एक्सरसाइज हो या कोई भी अपनी हॉबीज हो, और मैंने पूरा टाइम पढ़ाई को डेडिकेट कर दिया था। मैं 6 से 7 घंटे डेली पढ़ता था, और पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ना ही पढ़ना था 6 से 7 घंटे। उस टाइम बोर्ड्स के टाइम में सुबह क्या करता था कि मैं रिवीजन से स्टार्ट करता था अपना सुबह हमेशा, क्योंकि रिवीजन एक ऐसा चीज था जिससे मुझे खुद में कॉन्फिडेंस आता था, और साथ ही साथ में मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता था और मैं पूरा दिन फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता। क्योंकि रिवीजन में मोस्टली उन चीजों की करते हैं, सब लोग उसी की करते हैं जो उन्हें ऑलरेडी पता हो, तो इसके चलते वो फन हो जाता है एक तरीके का रिवीजन। 1 से 2 घंटे रिवीजन करता था। रिवीजन कैसे करना उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख सकते हो। तो मैं रिवीजन करने के बाद 1 से 2 चैप्टर रोज रिवाइज हुआ। कभी कभी मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता था, कभी 6 बजे उठ जाता था, और कभी अगर रात में पढ़ाई की तो मैं 10-11 बजे उठ जाता था। रिवीजन के बाद मैं गया, मैं लंच वंच करता था, सब चीज करके दोपहर को 2 या 2:30 बजे वापस पढ़ने बैठ जाता। मैं उस टाइम क्या करता था, मैं अपने वीकेस्ट चैप्टर को उठाता, जो या तो मैंने पढ़ा नहीं है, या बहुत कम पढ़ा है, या जिसका रिवीजन बाकी है, या मैंने मुझे कम इन्फो है, और मैं जाके उसके वन शॉट लेक्चर्स देखता था। एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है कि तुम कैसे जनवरी में अपना पढ़ सकते हो, उसमें भी ये सब चीजें मेंशन्ड है। साइंस वाली वीडियो है, उसमें भी ये सब चीजें मेंशन्ड है, तुम जाके देख सकते हो। तो मैंने वन शॉट लेक्चर्स करता था, और मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लेक्चर्स प्रेफर करता था। किसी और वीडियो में बात करेंगे उसकी। दोपहर को मैंने वन शॉट लेक्चर किया, मैं 2-2.5 घंटे करता था, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हाँ, अगर छोटा चैप्टर है तो मैं 2 चैप्टर्स कर लेता था रोज के, और अगर बड़ा चैप्टर है तो 1 चैप्टर खुद करता था। लेकिन मेरा एक एम रहता था कि मैं रोज 2 सब्जेक्ट टच करूं। अब चाहे 2 सब्जेक्ट का रिवीजन हो, या 1 सब्जेक्ट का रिवीजन, 1 सब्जेक्ट का वन शॉट हो, या किसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, डजंट मैटर, बस 2 सब्जेक्ट टच करना चाहिए। तो मैं दोपहर को वो करता था। फिर मैं आराम से 4:30-5 तक उठता था और रेस्ट करता था, सोने चला जाता था। फिर मैं शाम को उठा वापस 7-7:30 के आसपास में बैठता था पढ़ने के लिए। रात को मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, पीवाईक्यूज की बुक निकालता था, या मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है वो निकालता था। पीवाईक्यूज की बुक को मैं देखता था, और मैंने जो चैप्टर सुबह में रिवाइज किया, या मैंने जो चैप्टर कल रिवाइज किया, डिपेंडिंग अपन मेरा उस टाइम क्या था, अब मुझे तो उतना याद नहीं है, बट उस टाइम जो था उस हिसाब से मैं फिर क्वेश्चंस देखता था। और मैंने 1 साल के पीवाईक्यूज निकालता था। जैसे मैंने आज सुबह में साइंस पढ़ा, तो मैंने रात को साइंस का पिछले साल का पेपर निकाला, या 5-4 साल पहले का पेपर निकाला। मैंने देखा कि आज जो मैंने चैप्टर पढ़ा उससे क्या क्या क्वेश्चन, और मैं सबको टिक कर देता था। और उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को बिना उसके आंसर देखे एक पेज पर उसके आंसर्स लिखने ट्राई करता, और साथ में मैराथन्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस था जो मैं नोट करके रखता था, मैं उसे भी करता था। तो इस तरीके का पूरा मेरा दिन चलता था। फिर मैं रात को खा पी के सो जाता था, फिर सुबह जो टाइम पे उठना है उठता था। कोई फिक्स टाइम नहीं था। बोर्ड्स के टाइम में बहुत हेक्टिक रहता है, तो कोई भी टाइम में उठता था मैं। बट या बाकी 2 ऐसी चीजें जो मैंने बोर्ड्स के टाइम की, जो मेरा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जिसके चलते बहुत इंक्रीज हो, और मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा कि करना क्या है, मैं बताता हूं। सबसे पहला था स्टडी विथ मी। तुम पूछोगे ये क्या होता है, तो तुम यूट्यूब पे जाकर अगर सर्च मारो स्टडी विथ मी लाइव करके, तो तुम्हें बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो पढ़ते हैं ऑनलाइन बैठकर, यूट्यूब पे बैठकर। तो मैं उनका ही सेशंस ज्वाइन करके पढ़ता। उससे होता क्या था कि मुझे फोकस करने में बहुत हेल्प होता, क्योंकि वहां पर अराउंड 100-200 बच्चे बैठ के एक टाइम पर पढ़ रहे हैं, और मैं भी उसका पार्ट हूं। इसके चलते बहुत एक मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है, अरे जब वो लोग पढ़े तो मैं क्यों नहीं पढ़, और मैं पढ़ने बैठ जाता था। सेम तुम डिस्कॉर्ड के साथ भी कर सकते हो। डिस्कॉर्ड पे बहुत सारे ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं, जिस पर तुम जाकर वीडियो ऑन करके, अगर तुम्हें वैसे फोकस नहीं रहा, वीडियो ऑन करके तुम पढ़ सकते हो सब बच्चों के साथ बैठ के। और मैं वो भी करता था, और बहुत मजा आता था पढ़ने में, और मैं बहुत फोकस्ड भी रहता था। और दूसरा ट्रिक जो मैं करता था वो था क्या, कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के पढ़ता था। मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसको कॉल लगाता था, वीडियो कॉल, और हमने एक टाइम डिसाइड किया था जो कि मोस्टली सुबह का होता था, जब मैं रिवीजन करता था और वो नए चैप्टर्स पढ़ता था। हम दोनों कॉल पर बैठ के 2 सेशन साथ में करते थे, 50-50 मिनट्स के,
और उसमें वो अपना पढ़ाई करता था, मैं अपना पढ़ाई करता था, ब्रेक में हम दोनों बात। तो तुम ये दोनों टेक्निक्स ट्राई कर सकते हो, बहुत मजा आता था। तो ये था आज का वीडियो कि एक नॉर्मल 10th ग्रेडर का कैसा लाइफ होता है। मोस्ट ट्रस्ट जिस बुक पे किया था वो था ओसवाल के सैंपल, जिसमें तुमको पीवाईक्यूज के साथ सॉल्व सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, उसके बहुत अच्छे आंसर्स भी मिल जाएंगे, इवन टॉपर्स के आंसर भी मिल जाएंगे। और इसी बुक में तुम्हें हर चैप्टर के बहुत प्रिसाइज और बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ नोट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ माइंड मैप्स। सो मेरे हिसाब से ये बुक 100% रिकमेंडेड। नीचे लिंक है, जाकर देख लो। मैंने टॉपर का नाम लिया ताकि तुम लोग दाबो यहाँ पर, मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी थी तो तुम आए यहाँ पर। मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, अभी बहुत अच्छे मार्क्स आने के लिए बाकी है। सब्सक्राइब कर लो प्रिंस भाई को, लाइक कर दो, शेयर कर लो, मिलते हैं।